हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज को समझिएगा, हर चैप्टर एक जैसा नहीं होता, हर टॉपिक एक जैसा नहीं होता। कुछ टॉपिक डिफिकल्ट होते हैं, कुछ बहुत इजी होते हैं और कुछ बहुत एवरेज होते हैं। तो जो टॉपिक जिस टाइप का होता है उस टॉपिक पर एफर्ट्स दोनों साइड से, टीचर की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से मांगता है। उसमें से एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर पे आपकी बहुत अच्छी तरीके से कमांड आए तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं और आप मिलकर दोनों इसमें अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स डालें। उसके लिए आप अगर नोटिस कर रहे होंगे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको 4 डीपीपी जा चुकी हैं। तो आपका काम था उन चारों डीपीपी का सॉल्यूशन देखना, जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। इसके अलावा एक प्रैक्टिस शीट भी आपके लिए गई है, वो भी आपको देखना था। इतने सारे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक 7वें आसमान पर होगा। इसके अलावा आज के लेक्चर में भी आपको एक डीपीपी आएगी और करीब 90 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस शीट भी आएगी। तो जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है उस बेसिस पर एक और प्रैक्टिस शीट आपको आज आएगी। तो इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें दोनों म्यूचुअली अपने एफर्ट्स को डालना है। दूसरा, मैंने आपको डीएनए पैकेजिंग तक एनसीईआरटी रीड कर दी है। डीएनए पैकेजिंग के बाद डीएनए जेनेटिक मटेरियल, हर्शे एंड चेस, ग्रिफिथ, एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, वो पेंडिंग है एनसीईआरटी से। और आज मैं आपको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगा। तो जितना टॉपिक मैंने कवर कर दिया और जितना मैं आज कवर करूंगा, इसका मिलाकर मैं 30 मिनट का एक एनसीईआरटी डिस्कशन कल आपके ऐप में भिजवा दूंगा, जिसका ड्यूरेशन होगा 30 मिनट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना एक्स्ट्रा मोटिवेट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूंगा जो मैसेज मुझे आपको देना है। जल्दी से आप यस सर लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जल्दी से आप यस सर लिख दीजिए, जल्दी से आप यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए। पूरी जान लगा देना चैप्टर में, पूरी जान लगा देना। ठीक है, यस सर आ चुका है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पूरा फोकस करना जिम्मेदारी है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। बच्चों, जब मैं आपको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, तो ये वाली जो स्लाइड है ये लास्ट क्लास की है। अगर आप देखेंगे तो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, बट इन्होंने उसको प्रूफ नहीं किया था। इसका मतलब है, स्लो लेके चलूंगा, अगर आपके पास एक डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है 5 से 3 प्राइम, 3 से 5 प्राइम और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, तो इसका मतलब यह है कि ये एक स्ट्रैंड मैंने यहां पर बनाई और ये वाली एक स्ट्रैंड मैंने यहां पर बनाई। अगर यहां GCT है तो इसके सामने एक नई स्ट्रैंड बन गई जिसमें G के सामने C, C के सामने G और T के सामने A। तो इस डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंट की है और एक स्ट्रैंड न्यू है। तो पेरेंट को देखकर ये वाली स्ट्रैंड बनी। तो पेरेंट ने टेम्पलेट की तरह काम किया, ये पुरानी स्ट्रैंड है। ठीक ये स्ट्रैंड यहां पर आई और इसको देखकर दूसरी स्ट्रैंड बनी, C के कॉम्प्लीमेंट्री G, G के कॉम्प्लीमेंट्री C, A के कॉम्प्लीमेंट्री T। तो हर डीएनए में चाहे ये हो या ये हो,
एक स्ट्रैंड आपकी पेरेंट की है, वो ओल्ड है, और एक स्ट्रैंड आपकी न्यू है। मतलब 50% डीएनए इसके अंदर, इस डीएनए में 50% डीएनए ओल्ड है और 50% डीएनए नया है। इसको आप कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब हमें अपनी कहानी को आगे बढ़ाना है और प्रूफ करना है, तो पूरा का पूरा फोकस करना, अच्छे से फोकस करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा अच्छे से फोकस करना। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को अगर मैं बात करता हूं कि इसको सबसे पहले जो प्रूफ किया गया था, इसको सबसे पहले प्रूफ किया गया था फर्स्ट टाइम। किसमें प्रूफ किया गया था? सबसे पहले इसको प्रूफ किया गया ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। तो पहला पॉइंट कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इसको सबसे पहले प्रूफ किया था ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। एंड लेटर, इसके बाद, एंड लेटर ऑल्सो कंफर्म्ड इन, एंड लेटर ऑल्सो कंफर्म्ड इन, बाद में और कहां प्रूफ किया गया? कंफर्म्ड इन हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट में भी कंफर्म किया गया, जैसे कि प्लांट के अंदर कंफर्म किया, और कहां कंफर्म किया? ह्यूमन सेल के अंदर कंफर्म किया। ठीक है, यह है आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसको सबसे पहले जो प्रूफ किया गया था फर्स्ट टाइम जिन्होंने इसको प्रूफ किया, फर्स्ट टाइम इस ऐसा होता है, इसको प्रूफ जिन्होंने किया था उनका नाम था मीजल्सन एंड स्टॉल। तो दो साहब थे, एक मीजल्सन एंड स्टॉल। 1958 में ये प्रूफ किया गया, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? ई कोलाई बैक्टीरिया, और ई कोलाई है आपका प्रोकैरियोट। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट का प्रूफ मीजल्सन एंड स्टॉल ने दिया 1958 में, और जो बैक्टीरिया इन्होंने यूज किया वो था ई कोलाई। और इन्होंने साथ में आपका यूज किए, इन्होंने आपके यूज किए नाइट्रोजन के आइसोटोप। तो आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन इन्होंने यूज किया। ये आइसोटोप वगैरह में मुझे लेके मत जाना, ये केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, वो वहां ज्यादा अच्छे से समझेंगे। आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, कौन कौन से आइसोटोप इन्होंने यूज किए? इन्होंने यूज किया N15, और दूसरा है NH4Cl14। तो बच्चों यहां से मैं कंक्लूजन निकालूंगा, यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा? N15 आइसोटोप, और यहां से नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप? N14। तो N15 और N14 में आप बताइए कौन सा हैवी आइसोटोप है? बताइए N15 और N14 में कौन सा नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है? बताइए इसमें नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप कौन सा है? N15 और N14 में से नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप बताइए कौन सा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो N15 जो है आपका, मैं यहां लिख देता हूं कि N15 जो है आपका, वो आपका हैवी आइसोटोप है, और N14 जो है आपका, वो आपका लाइट है। तो N15 आपका हैवी है। किस तरीके से यूज किया वो सब एक्सपेरिमेंट में अभी बताया जाएगा। मीजल्स एंड स्टॉल 1958 बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया, और अपने एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन के रेडियो आइसोटोप नहीं, नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप N15 यूज किया और N14 यूज किया। रेडियो आइसोटोप यूज नहीं किया, डिडेंट यूज रेडियो आइसोटोप, डिडेंट यूज रेडियो आइसोटोप, इन्होंने यूज किया हैवी आइसोटोप। अब एक सिंपल सा समझिएगा,
एक बैक्टीरियल सेल है मेरे पास। क्या है मेरे पास? एक बैक्टीरियल सेल है। तो मेरे पास एक बैक्टीरियल सेल है। मैं बैक्टीरियल सेल आपका यहां पे बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास आपका एक बैक्टीरियल सेल है। ये रही मेरे पास एक बैक्टीरियल सेल, ये मेरे पास एक बैक्टीरियल सेल है। ये मैंने आपका यहां पर बना दिया। ये आपका बैक्टीरियल सेल है, ई कोलाई बैक्टीरिया है आपका। ई कोलाई आपका क्या है? बैक्टीरिया है। अब एक बैक्टीरिया में कितना डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है साहब? एक बैक्टीरिया में एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, एक बैक्टीरिया में एक लिख रहा है रिपीट। अरे अभी तो शुरू ही नहीं किया यार, तूने रिपीट लिखकर काम खराब कर दिया। अरे यार अभी तो शुरू ही नहीं किया मेरे भाई। ठीक है, देखिए यहां पर, ठीक है, एक बैक्टीरिया है आपके पास। एक बैक्टीरिया में कितना डीएनए होता है? एक डीएनए होता है। अगर आप बैक्टीरिया को, हमने क्या किया, आपने ई कोलाई बैक्टीरिया को, आपने ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या किया? आपने ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या किया? आपने इस ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया। क्या कराया? ग्रो कराया। आपने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया इन अ मीडियम, जिस मीडियम में आपने क्या रखा था? ग्रो इन अ मीडियम फॉर मैनी जनरेशन, काफी जनरेशन तक आपने इसको ग्रो कराया इन अ मीडियम, जिस मीडियम में आपने डाला था क्या? N15। N15 मतलब आपने कौन सा आइसोटोप डाला? आपने हैवी आइसोटोप डाला। एक बैक्टीरिया को आपने ग्रो कराया एक ऐसे, देखिए यह है एक मीडियम, इस मीडियम में डाला है N15। अभी मैं बात करूंगा सीजियम क्लोराइड की, मैं बात करूंगा अपने सेल में बात करूंगा। अभी बात कर दूंगा तो 50% बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, अभी ये सब बातें मत करो, सीजियम क्लोराइड सेंट्रिफिकेशन ये सब बात मत करो। मुझे आता है, मुझे पता है, मैं टीचर हूं यार। यहां देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए, ये एक बोतल है। ठीक, इस बोतल में डाला हुआ है N15 और इसमें डाल दिया मैंने ई कोलाई, और ई कोलाई को बोला बेटा ग्रो कर अपनी जिंदगी जी ले, है ना, जैसे DDLJ में बोला था। ठीक है, जाओ बच्चों अपनी जिंदगी जी लो। अब ई कोलाई बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, 1 से 2 बैक्टीरिया, 2 से 4 बैक्टीरिया, 4 से 8 बैक्टीरिया, 8 से 8 का डबल कर दो 16 बैक्टीरिया। ठीक है, इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और हर बैक्टीरिया में कितना डीएनए होगा? हर बैक्टीरिया में एक डीएनए होगा। तो मैं किसी एक बैक्टीरिया को उठा के ले आया, मैं उसमें से, इस बोतल में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, मतलब मैंने ई कोलाई बैक्टीरिया को बहुत जनरेशन तक ग्रो कराया, तो उसमें मैं एक बैक्टीरिया को उठा के ले आया। कितने बैक्टीरिया को उठा के ले आया? एक बैक्टीरिया को उठा के ले आया। तो उस बैक्टीरिया के अंदर, ये एक बैक्टीरिया है, उसको मैंने ग्रो कराया कहां पर? N15 में, फॉर मैनी जनरेशन। अब ये रहा आपका वो बैक्टीरिया जो मैं यहां से उठा के ले आया। ये रहा वो बैक्टीरिया जो मैं वहां से उठा के ले आया। ठीक है, और इसके अंदर कितना डीएनए है? एक डीएनए है। तो मैं एक डीएनए बना देता हूं। ये मैंने इसके अंदर आपका एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया। ये मैंने इसके अंदर आपका एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया। ठीक, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, मैंने इस तरीके से बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये रहा बैक्टीरिया का डीएनए। तो मैं एक बैक्टीरिया लाया, तो एक बैक्टीरिया के अंदर कितना डीएनए होगा? एक डीएनए होगा। बिल्कुल सही है। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, ऐसे करके, ये यहां पे हमारा इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना। और एक लाइन यहां पर मैंने खींच दी, ये मैंने खींच दी। तो अब ध्यान से समझना, अब मैंने क्या किया, इस सेल में से इस डीएनए को निकाला, इस सेल में से इस डीएनए को निकाला, और इसका क्या किया देखिएगा, इस सेल में से इस डीएनए को निकाला और एक टेस्ट ट्यूब ली। क्या ली? टेस्ट ट्यूब ली। ये रही आपकी टेस्ट ट्यूब, ये रही आपकी टेस्ट ट्यूब। तो इस बैक्टीरियल सेल में से इस डीएनए को निकाला। ठीक है, और क्या किया हमने?
हमने किया सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या किया हमने? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो मुझे यहां पर एक बैंड दिखा। क्या दिखा? बैंड दिखा। तो ये मुझे यहां पर आपका कितना बैंड दिखा? एक बैंड दिखा। एक बैंड में मुझे कितना डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखा? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखा। बैक्टीरियल सेल में कितना डीएनए है? एक है। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखा। और दोनों स्ट्रैंड में जब मैंने चेक किया, इस डीएनए का कॉम्पोजिशन चेक किया, तो मुझे ये एक बैंड है, बैंड। इस बैंड में एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मुझे दिखा। और एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कितनी स्ट्रैंड होंगी? दो स्ट्रैंड होंगी। और मुझे दोनों स्ट्रैंड के अंदर क्या मिला? N15 मिला। क्या मिला? N15 मिला। तो एक बैक्टीरियल सेल को आपने काफी जनरेशन तक एक मीडियम में ग्रो कराया, जिस मीडियम में N15 डाला था। तो उसमें से आप एक बैक्टीरिया को उठा के ले आए और उस बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर क्या है इसको चेक करने के लिए उसके डीएनए का आपने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन पर आप चीजों को सेपरेट कर रहे हो ऑन बेसिस ऑफ डेंसिटी। ऑन बेसिस ऑफ डेंसिटी। अभी तक मैंने सीजियम क्लोराइड वर्ड यूज नहीं किया, अपने आप करूंगा। तो यहां कितना बैंड आया? एक। उस बैंड में कितना डीएनए? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और उसके अंदर दोनों स्ट्रैंड में क्या है? N15 और N15। मतलब ये डीएनए कैसा हुआ? ये जो डीएनए हुआ आपका, ये आपका हुआ हैवी डीएनए। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। जल्दी से यस लिखिए। जल्दी से यस लिखिए। जल्दी से यस लिखिए। यहां तक समझ में आया? यस सर लिखिए। ठीक है। अब ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना। अब एक चीज बताऊंगा आपको, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। बच्चों होता क्या है, हम टेस्ट ट्यूब के अंदर एक चीज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सीजियम क्लोराइड। तो मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक चीज डाली है जिसको मैं बोल रहा हूं सीजियम क्लोराइड। तो ये टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किसका है? सीजियम क्लोराइड का है। जब आप टेस्ट ट्यूब को घुमाओगे, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन में टेस्ट ट्यूब घूमती है। तो जब टेस्ट ट्यूब रिवॉल्व होगी, टेस्ट ट्यूब घूमेगी, उस टाइम एक फोर्स डेवलप होगी जिसको आप बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपकी उसकी प्रॉपर्टी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सीजियम कैसा मेटल है? सीजियम आपका हैवी एलिमेंट है। कैसा है? हैवी एलिमेंट है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगी वो हैवी एलिमेंट को, उसकी प्रॉपर्टी है वो हैवी एलिमेंट को नीचे की तरफ फेंकेगी। कहां फेंकेगी? नीचे की तरफ फेंकेगी। जिसकी वजह से जो सीजियम होगा उसका डिपोजिशन जो होगा वो बॉटम की तरफ ज्यादा होगा। तो इस सॉल्यूशन में सीजियम का डिपोजिशन बॉटम की तरफ जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टॉप। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगी तो वो हैवी मेटल को नीचे की तरफ ज्यादा फेंकेगी, जिसकी वजह से सीजियम
बॉटम में ज्यादा डिपॉजिट होगा। तो आप मुझे बताइए, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मीडियम आप तैयार कर रहे हैं, तो इस टेस्ट ट्यूब में ज्यादा डेंस मीडियम बॉटम पर होगा या टॉप पर होगा? बताइए, इस टेस्ट ट्यूब में ज्यादा डेंस मीडियम कहां होगा? बॉटम में होगा या टॉप में होगा? बताइए, ज्यादा डेंस मीडियम कहां होगा? बॉटम में होगा या टॉप में होगा? बताइए, ज्यादा डेंस मीडियम कहां होगा? बॉटम में होगा या टॉप में होगा? तो नीचे यहां पर जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी और टॉप पर जो डेंसिटी होगी वो आपकी लो होगी। तो जब टेस्ट ट्यूब घूमती है तो टेस्ट ट्यूब घूमने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होती है जो हैवी मेटल का डिपोजिशन बॉटम की तरफ ज्यादा करती है। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मीडियम है उसको डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट कर लिया, मतलब डेंसिटी का डिफरेंस बन गया, डेंसिटी का डिफरेंस बन गया, जिसको आप बोलते हैं डेंसिटी डिफरेंस को बोलते हैं ग्रेडियंट, डिफरेंस को बोलते हैं ग्रेडियंट, डिफरेंस को बोलते हैं ग्रेडियंट। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। एक टेस्ट ट्यूब में जो मीडियम है उस मीडियम को आप डेंसिटी के डिफरेंस के बेसिस पर क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड की हेल्प से एक टेस्ट ट्यूब में जो मीडियम है वहां आप डेंसिटी में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आपने यहां पर इस डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उसके अंदर जो बैंड आया वो बॉटम की तरफ आया और इस डीएनए के अंदर हैवी आइसोटोप था, इस वजह से भी ये ऊपर की तरफ नहीं आया बैंड, ये टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ आया, क्योंकि नीचे मीडियम भी डेंस है, वो इसको पकड़ के रखेगा और ये डीएनए में जो नाइट्रोजन का आइसोटोप है वो भी हैवी है, इसलिए वो जो बैंड आया जिसके अंदर डीएनए है वो बॉटम की तरफ ज्यादा आया, टॉप की तरफ ज्यादा नहीं आया। यहां तक समझ में आया तो यस सर लिख दीजिए, यहां तक समझ में आया तो यस सर लिख दीजिए। इसको कॉपी में उतार लीजिए जल्दी से, सब आपके सामने लिखा जा रहा है, बिल्कुल जल्दी से उतार लीजिए, फटाफट उतार लिया होगा क्योंकि मैं बहुत टाइम से उसको 3-3 बार रिपीट कर रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगना चाहिए। स्टिल 45 सेकंड के अंदर आप इसको उतार लीजिए, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले बना दिया था, ये मैंने बहुत पहले बना दिया था, तो यहां पर कोई एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए आप लोगों की तरफ से, क्योंकि एक टीचर की भी सहनशीलता होती है। ले ले बेटा, 1 मिनट ले ले। रिपीट कहां से कर दूं रिपीट यार? इतने से मैं क्या रिपीट करूं मेरे भाई, फिर तो ये चैप्टर ही छोड़ दे यार, छोड़ दे। जो लेट ज्वाइन करें, अभी क्लास में लेट आए हैं, स्कूल में थे, वो शुरू से लेक्चर देख लीजिए ना, एक बार फिर से देख लीजिए। पोल पोल, अरे हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आपने लिख लिया, अब ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या किया, वो जो बैक्टीरियल सेल थी, वो जो आपकी बैक्टीरियल सेल थी, ये जो अभी अभी बनाई गई थी बैक्टीरियल सेल,
ये आपकी जो बैक्टीरियल सेल थी, ये रही आपकी बैक्टीरियल सेल, और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या था? आपका डीएनए था। ये आपका इसके अंदर, ये आपका इसके अंदर था डीएनए, और यहां आपका प्रेजेंट था N15 N15, बिल्कुल ठीक है। और यहां आपने एक टेस्ट ट्यूब बनाई थी, यहां पर आपने एक टेस्ट ट्यूब भी बनाई थी। तो हम उस टेस्ट ट्यूब को देख लेते हैं फिर से। यहां आपने एक टेस्ट ट्यूब बनाई थी, ये रही वो टेस्ट ट्यूब। तो यहां पर आपने वो टेस्ट ट्यूब बनाई, ये रही, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका बैंड आया था जो मैंने येलो से बनाया। ये आपका इसमें ये बैंड आया था, और ये आपका जो बैंड आया था, यहां आपका था हैवी डीएनए। ठीक, कैसा डीएनए था? हैवी डीएनए था, जहां आपका N15 N15 आपका प्रेजेंट था। कितना डीएनए है इसके अंदर? इसके अंदर है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब मैंने इस बैक्टीरिया को क्या किया? इस बैक्टीरिया को बुलाया, और इस बैक्टीरिया को मैंने अब इस बैक्टीरिया को मैंने अब इस बैक्टीरिया को अब क्या किया? ध्यान से देखिएगा। इस बैक्टीरिया को बोला कि भैया अब तू ग्रो कर, ग्रो इन अ मीडियम। ऐसे मीडियम में डाला जहां पर मैंने डाला हुआ था क्या? मैंने डाला हुआ था N14। तो जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो वो बैक्टीरिया कितना टाइम लेगा? 20 मिनट्स लेगा इसका जनरेशन टाइम। एक से दो बैक्टीरिया बनेंगे। ग्रो इन अ मीडियम, अब यानी इस मीडियम, ये बैक्टीरिया जिसकी दोनों स्ट्रैंड में N15 N15 है, इसको ग्रो कराया एक ऐसे मीडियम में जहां मैंने डाला है N14। N14 कैसा आइसोटोप है? N14 जो है आपका, वो आपका लाइट आइसोटोप है। तो 20 मिनट्स के बाद आपके पास दो बैक्टीरियल सेल आ गई। कितनी बैक्टीरियल सेल आ गई? दो बैक्टीरियल सेल आ गई। देखिए, एक बैक्टीरियल सेल आपकी ये रही, और दूसरी बैक्टीरियल सेल आपकी ये रही। तो ये जो आपकी आई, इसको आप बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। तो ये जो आपकी आई है, इसको मैं बोलूंगा आपका फर्स्ट जनरेशन। ये बैक्टीरिया एक से दो हो गया, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन आई। किस मीडियम में ग्रो कराया? N14 में ग्रो कराया। कितना टाइम लगा? 20 मिनट्स आपका लगा। तो आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये आपकी कितनी स्ट्रैंड है? दो स्ट्रैंड है। तो आप एक स्ट्रैंड यहां पर बना लीजिए, एक स्ट्रैंड यहां पर बना लीजिए। देखिए, हमें तो ये पहले से ही पता है ना कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होगा? सेमी कंजर्वेटिव होगा। तो हमें तो चीज पहले से पता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए, आसान करने के लिए, एक धागा यहां बनाया, एक धागा यहां बनाया। बताओ जरा, इस धागे में क्या था? इस धागे में था N15। इस धागे में क्या था? N15। उसके बाद यहां पर किस मीडियम में ग्रो कराया? N14। तो एक स्ट्रैंड आपकी यहां पे बनेगी, और एक स्ट्रैंड आपकी यहां पर बनेगी। बिल्कुल सही है। तो जो स्ट्रैंड आपकी नई बनी, उसमें है N14 और N14। सर आपको कैसे पता चला सर कि यहां पर जो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसके एक स्ट्रैंड में N15 है, दूसरे में N14 है। यहां एक स्ट्रैंड में N15 है, दूसरे में N14 है। आपको कैसे पता चला सर? आपने पहले से इसको कैसे लिख दिया? बताता हूं कि मैंने इसको पहले से कैसे लिख दिया। मैंने इसका भी सेंट्रीफ्यूगेशन किया। मैंने इसका भी क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो जब मैंने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, ध्यान से देखिएगा, जब मैंने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो आप मुझे बताइए, जब मैंने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो मुझे यहां पर
कितना बैंड दिखा? सर आपको एक बैंड दिखा। बिल्कुल सही है, एक बैंड दिखा। जब मैंने इस बैंड की स्टडी की, जब मैंने इस सेल्स के डीएनए को निकाल के टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज किया, जब मैंने इन डीएनए को निकालकर टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज किया, तो मुझे एक बैंड दिखा। कितना बैंड दिखा? एक बैंड। बट सर डीएनए तो दो है, एक ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो आपको बैंड एक क्यों दिखा? मुझे बैंड एक इसलिए दिखा क्योंकि इन दोनों की जो डेंसिटी है वो सेम है। अगर इन दोनों की डेंसिटी सेम है तो ये दोनों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑक्यूपाई करेंगे सेम पोजीशन, ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन टेस्ट ट्यूब। तो इन दोनों की वजह से दो बैंड नहीं आएंगे, इन दोनों की वजह से बैंड एक आएगा, बट उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होंगे वो दो हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए दो हैं बट बैंड एक है, क्योंकि इन दोनों की डेंसिटी सेम है। N15 N14 N15 N14 डेंसिटी सेम है। बैंड कितना आया? एक। तो जो यहां बैंड आया उसके डीएनए की स्टडी की तो हमने ये पाया कि एक स्ट्रैंड के अंदर N15 है और दूसरी स्ट्रैंड के अंदर N14 है। उस बेसिस पे मैंने यहां पर लिख दिया। तो इनके डीएनए को निकालकर जब मैंने सेंट्रीफ्यूज किया, तो मैंने ये देखा कि मुझे एक बैंड मिला। एक बैंड क्यों मिला? क्योंकि इन दोनों डीएनए की डेंसिटी सेम है। तो जब ये टेस्ट ट्यूब में एक ही जगह पर आएंगे, इनका वजन सेम है, तो बैंड एक है। इसका कॉम्पोजिशन देखा तो यहां डीएनए का अमाउंट इसके कंपेयर में ज्यादा मिला, तो यहां दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं, बैंड एक है। और हर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जब चेक किया गया, उसकी एक स्ट्रैंड में N15 है, दूसरे में N14 है। इसका मतलब इसको आप हैवी बोलोगे, लाइट बोलोगे या हाइब्रिड डीएनए बोलोगे? आप इसको बोलोगे हाइब्रिड डीएनए, आप इसको बोलोगे हाइब्रिड। सर आपने N15 N14 को हैवी डीएनए आपने यहां दिखाया था और आपने N15 और N14 को इससे थोड़ा ऊपर दिखाया। इससे थोड़ा ऊपर क्यों दिखाया? क्योंकि N15 N15 के कंपेयर में हल्का होगा। यहां दो N15 है, यहां एक N15 N14 है, तो इसका वजन इसके मुकाबले में थोड़ा हल्का है, इसलिए इसका बैंड की पोजीशन इसके मुकाबले थोड़ी ऊपर दिखाई गई। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। इतने में भी समझ ना आए तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया तो यस लिख। आकांक्षा लिख रही है सर मुझे ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है। आकांक्षा आप एक काम करिए, आप प्रीवियस लेक्चर में चले जाइए, उस लेक्चर को फिर से देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर में आइए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, है ना। ये सेल चैप्टर नहीं है, सेल थ्योरी नहीं है कि स्लेडन एंड स्कॉन ने दी थी। टीचर पूरा एफर्ट लगा रहा है, पूरी जान लगा रहा है, एक चीज को 4-4 5-5 बार रिपीट कर रहा है, अच्छे से समझा रहा है। आपके समझ में नहीं आ रहा तो उसका मतलब आपके एंड पे कहीं पे प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। सब आपके सामने लिख रहा है, इसका मतलब फिर आपके 10वीं 11वीं के बेसिक्स क्लियर नहीं है ना। आप फिर से देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस। आई एम सॉरी बेटा, है ना। मैं किडनी तो बेचूंगा नहीं, है ना, मेरे भी बाल बच्चे हैं कहेंगे बापू किडनी बेच के आ गया। एफर्ट्स लगा रहा हूं पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं आप सभी लोग, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, ये है पहली जनरेशन, ठीक है, ये है पहली जनरेशन। अब इसको ग्रो कराते हैं सेकेंड जनरेशन के लिए, इसको ग्रो कराते हैं सेकेंड जनरेशन के लिए। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं अभी बताऊंगा। अब हमने इसको क्या किया, हमने यहां पर इस तरीके से एक लाइन खींची, तो ये आपका एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना, बी अ गुड लिसनर, पूरा का पूरा ध्यान से समझना। अब मैंने इनको, ये जो दो आए हैं,
अब मैंने इनको ग्रो कराया आपका सेकेंड जनरेशन के लिए, ये ग्रो करेंगे सेकेंड जनरेशन के लिए। तो अब मैंने जब इनको ग्रो कराया सेकेंड जनरेशन के लिए, तो मैंने यहां पर आपका लिख दिया सेकेंड जनरेशन। तो मैं लिख देता हूं, अब आप इसको ग्रो कराओगे सेकेंड जनरेशन के लिए। किसमें ग्रो कराओगे? सेम मीडियम में ग्रो कराओगे। तो यहां 20 मिनट, इनको 20 मिनट लगेंगे, तो इसके मुकाबले में कितना टाइम हो गया बताओ? 20 और 20 कितना मिनट हो गया? ये हो गया आपका 40 मिनट। इसको 20 मिनट लगा तो इनको भी कितना मिनट लगेगा? 20 मिनट। तो मैंने यहां लिख दिया 40 मिनट। कहां पे ग्रो कराया? सेम मीडियम में ग्रो कराया। किसमें ग्रो कराया? N14 में ग्रो कराया। सेम मीडियम में आपने ग्रो कराया। अब देखिए, इस एक से कितनी सेल बनेगी? सर एक से दो बनेगी। ठीक है, मैं भी दो बना देता हूं। देखिए, ये हमने एक से दो बना दी, ये बना दी हमने पहली सेल, और ये हमने बना ली दूसरी सेल। इससे कितनी बनेगी? सर इससे भी दो बनेगी, ये तीसरी और ये चौथी। देखिए, इससे कितनी बनेगी? दो। इससे कितनी बनेगी? दो। तो इससे दो बनेगी। देखिए, इससे ये दो बनी, और इससे ये दो बनी। ठीक, अब देखिए करना कैसे है। इसमें एक धागा येलो कलर का, एक व्हाइट कलर का है। एक येलो कलर का धागा है, ये रहा येलो कलर का धागा, और दूसरा धागा है कौन सा? व्हाइट कलर का। इसके अंदर एक धागा येलो कलर का है और एक व्हाइट का है। ये रहा येलो कलर का धागा, और इसका व्हाइट कलर का धागा ये रहा। अब किस मीडियम में ग्रो कराया? आपने ग्रो कराया N14 मीडियम में। किस में ग्रो कराया? N14 मीडियम में आपने ग्रो कराया। अब आप देखिए, आपने N14 में ग्रो कराया, आपने N14 में ग्रो कराया, आपने N14 में ग्रो कराया, आपने N14 में ग्रो कराया। एक पुराना वाला था, कौन सा था? N15। और जो जिसमें ग्रो कराया एक स्ट्रैंड उसकी बन रही है, तो ये है N14। एक पुराना वाला N14 और एक जहां ग्रो कराया N14। एक आपका कौन सा था? N15, और एक जिसमें आपने ग्रो कराया N14। और ये देखिए N14 N14। तो आप देख लीजिए यहां पर 50% डीएनए पेरेंट का है, 50% डीएनए नया है। 50% डीएनए पेरेंट का है, 50% डीएनए नया है। तो अब सर आपको कैसे पता चला कि यहां N15 N14 है, यहां N14 N14 है, यहां N15 N14 है, यहां N14 N14 है? आपको कैसे पता चला सर? मुझे कैसे पता चला? देखिए, मुझे खुफिया पुलिस से पता चला। कैसे पता चला? खुफिया पुलिस से। मुझे कैसे पता चला? सर आपको कैसे पता चला कि यहां पर एक स्ट्रैंड में N15 है, एक N14 है? मैंने कैसे बनाया? इससे दो सेल बनाई। इसका येलो कलर का धागा यहां लिख दिया, व्हाइट कलर का धागा यहां लिख दिया। इससे दो सेल बनाई, येलो कलर का धागा यहां कर दिया, व्हाइट का यहां कर दिया, और जिस मीडियम में ग्रो कराया उसी का धागा डाल दिया। N14 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 N14। कैसे पता चला? मैंने इन सेल्स के डीएनए को निकाला, और इन सेल्स के डीएनए को निकाल के सेंट्रीफ्यूज किया। तो जब मैंने सेंट्रीफ्यूज किया, शाबाश, दो बैंड, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसकी और इसकी डेंसिटी सेम है, इसकी और इसकी डेंसिटी सेम है। तो जब इनकी डेंसिटी सेम है तो इनके कितने बैंड आएंगे? इन दोनों के आएंगे एक बैंड। और एक बैंड में कितना डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा? एक बैंड में दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे। ठीक है, अब जरा इसको देखिएगा, ये और ये, इन दोनों की डेंसिटी क्या है? सेम है। तो इन दोनों की अगर डेंसिटी सेम है तो इनके भी कितने बैंड आएंगे? इनके भी एक बैंड आएंगे, और उसमें डीएनए कितना है? दो है। तो टोटल बैंड कितने आएंगे? दो आएंगे। इनका जो बैंड आएगा वो हाइब्रिड होगा, और ये यहां पर कैसा आएगा? हाइब्रिड डीएनए। और यहां कैसा आएगा? यहां आएगा
लाइट डीएनए। तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पलखे ना झपक पाए। ये रहा आपका एक बैंड, ये रहा आपका एक बैंड, और इसके अलावा एक बैंड और आया, ये रहा आपका एक बैंड। बताओ इसमें लाइट वाला बैंड कौन सा है? लाइट वाला बैंड कौन सा है बताइए, अपर या लोअर? लाइट बैंड कौन सा है, अपर या लोअर? बताइए लाइट बैंड कौन सा है जो हल्का है? ये वाला आपका कितना बैंड है? एक बैंड है। ये वाला कितना बैंड है? एक बैंड है। तो जो डीएनए हल्का होगा वो ऊपर आएगा। तो हल्का कौन सा है? लाइट डीएनए। तो इस एक ये बैंड कौन सा वाला है? ये बैंड N14 N14 वाला है। और ये वाला बैंड कौन सा है? ये बैंड N15 N14 वाला है। तो इस बैंड में ऐसे कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए? इस बैंड में दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इस बैंड में दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये आपको बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, ये N14 N14 वाला है, मतलब इसका वजन हल्का है। ये N15 N14 वाला है, मतलब ये भारी है, और सबसे भारी है N15 N15। तो ये कौन सी जनरेशन है? ये आपकी सेकेंड जनरेशन तक आपने किया, ये आपने सेकेंड जनरेशन तक किया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं ऐसे ही एक टेस्ट ट्यूब अगर आपसे बनाऊं, ये मैंने आपकी एक टेस्ट ट्यूब बनाई, और मैं आपको बोलूं कि मैंने यहां पर आपके बैंड दिखाए, ये एक बैंड दिखाया, ये मैंने आपका दूसरा बैंड दिखाया, और ये मैंने आपका तीसरा दिखाया, और आपसे पूछा कि बताओ N15 N14 वाला कौन सा होगा? जो सबसे नीचे वाला होगा वो सबसे भारी होगा, N15 N15। जो बीच में होगा वो N15 N14 वाला होगा, और जो सबसे ऊपर होगा वो N14 N14 वाला होगा। क्योंकि ये आपका कैसा है? ये आपका लाइट है। कैसा है? लाइट है। ये आपका कैसा है? हाइब्रिड है। ये आपका हैवी है। जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा वो टेस्ट ट्यूब में उतना नीचे, जो जितना हल्का वो टेस्ट ट्यूब में उतना ऊपर। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। चैट मत करो, अननेसेसरी चैट मत करो, बहुत लोग ब्लॉक हो रहे हैं, टीम बहुत एक्टिव है, वो ब्लॉक करती है बाद में, है ना। और ताकि क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन का माहौल रहे, तो काफी लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है, और कुछ लोग अपने आप ही ब्लॉक हो जा रहे हैं। फिर वो साल भर तक, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है, किसी के पास टाइम नहीं होता, आप मेल लिखेंगे कि हमें अनब्लॉक कर दो, ये कर दो, किसी के पास टाइम नहीं है, फिर आपका चैट सेक्शन पूरे साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मेरे शब्दों को समझिएगा, उसकी गंभीरता को समझिएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, फटाफट इसको उतार लीजिए। यहां तक आपको समझ में आया, आप इसको फटाफट उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए। जल्दी से उतार लीजिए। आसान है, कुछ नहीं किया हमने, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप अगर सच में सीरियस हैं पढ़ाई के लिए, और यहां पढ़ने वाला क्राउड है, और आप दिमाग लगाएंगे तो आपको आएगा। आप घूमने के लिए आए हैं तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको जल्दी से, 1 मिनट में।
ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है बेटा? ये मीजल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है ना। यहां पर मैंने हेडिंग डाली है मीजल्सन एंड स्टॉल बेटा। तो ये मीजल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है बच्चे। टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो बेटा। अब तो पढ़ बेटा, है ना। वन शॉट वीडियो आने वाला है भैया, नया यूट्यूब चैनल लॉन्च होगा आप लोगों का, लक्ष्य बैच का। उसके अंदर सारे बॉटनी के चैप्टर्स, सभी सब्जेक्ट के आपके वन शॉट आएंगे और इसका एकदम ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से। तो हम उसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करते हैं और वही चीजें आई थिंक ठीक होती हैं कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको दी जाए। दूसरा, एक 11th का बैच चालू हुआ है, 11th का अर्जुना का नया चैनल चालू हुआ है। तो उसमें जो चैप्टर्स मुझे दिए गए हैं वन शॉट के लिए, वो फोटोसिंथेसिस दिया है, मिनरल न्यूट्रिशन दिया है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया है, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दिया है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया है। तो इन चैप्टर्स के वन शॉट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो चैप्टर मैंने आपको बोले हैं। अर्जुना का नया यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ है, आप उस पे जाके देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डन डन। अब देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा शॉर्टकट में देखिएगा। आपके पास एक डीएनए था, सबसे पहले आपके पास एक डीएनए, एक बैक्टीरियल सेल थी। क्या थी? बैक्टीरियल सेल थी। उसके दोनों स्ट्रैंड में क्या था? N15 N15 था। अब आप शॉर्टकट करेंगे, आपने इसको कहां ग्रो कराया? आपने इसको N14 में ग्रो कराया। N15 N14 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए तो आपका आया N15 N14 N15 N14 N15 N14 N15 N14। कौन सी जनरेशन हो गई भाई? ये हो गई आपकी फर्स्ट जनरेशन। कितना मिनट हो गया भाई? 20 मिनट्स आपके हो गए। उसके बाद सेकेंड जनरेशन के लिए आपने क्या किया? सेकेंड जनरेशन में आपने क्या किया? सेम वही किया। सेकेंड जनरेशन में आपने सेम वही किया। किसमें ग्रो कराया? N14 में ग्रो कराया। इसको N14 में ग्रो कराया, इसको N14 में ग्रो कराया। N15 N14 N15 N14 N14 N14, इसको N15 N14 N14 N14। तो जो तुम्हें पढ़ाया उसका 1 मिनट का कंक्लूजन ये रहा। ये कौन सी जनरेशन हो गई? ये हो गया 40 मिनट के लिए आपका हो गया 40 मिनट। कौन सी जनरेशन हो गई? ये हो गई आपकी सेकेंड जनरेशन। बिल्कुल सही है। तो ये आपकी सेकेंड जनरेशन हो गई। अब आप इसको थर्ड जनरेशन के लिए निकालिए। ये देखिए, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए आपके? 4 हो गए। यहां कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए थे नसेड़? यहां कितने थे? 1। यहां कितने थे? 1। कितने थे? 2। अब इसको जरा थर्ड जनरेशन के लिए निकालिए। थर्ड जनरेशन के लिए, थर्ड जनरेशन के सब लोग निकालेंगे मेरे साथ, सब लोग मेरे साथ निकालेंगे इसको थर्ड जनरेशन के लिए। ये थर्ड जनरेशन के निकालेंगे बेटा। ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे। अरे लुखो निकालो। ये देखो, किसमें ग्रो कराएंगे? किसमें ग्रो कराएंगे? N14 में ग्रो कराएंगे। किसमें ग्रो कराएंगे? N14 में ग्रो कराएंगे। किसमें ग्रो कराया? N14 में ग्रो कराया। देखिएगा, N15 N14 मल्टीप्लाई करो। N15 N14 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 N15 N14 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 N14
तो अब आप देखिए आपने थर्ड जनरेशन के लिए कराया, मतलब कितना मिनट आपका है 60 मिनट। कितना मिनट? 60 मिनट थर्ड जनरेशन के लिए कराया आपने। कौन सी जनरेशन के लिए कराया? थर्ड जनरेशन के लिए कराया। ये कैसा है? ये है हाइब्रिड। ये कैसा है? ये है आपका लाइट। ये आपका कैसा है? लाइट। ये कैसा है? लाइट। ये कैसा? लाइट। ये कैसा? लाइट। ये कैसा? लाइट। ये कैसा? लाइट। 3 4 5 6 लाइट। और ये है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड। यहां पर देखिएगा, यहां आपके लाइट कितने थे? यहां आपके लाइट कितने थे? यहां आपके 2 लाइट थे। तो ये आपका कैसा था? लाइट था। ये कैसा था? लाइट था। ये कैसा था? हाइब्रिड था। ये कैसा था? हाइब्रिड था। तो अगर मैं यहां से एक कंक्लूजन निकालूं, यहां मैं एक कंक्लूजन निकालूं आपका कि भैया ये है आपका, अगर मैं यहां आपका कंक्लूजन निकालूं आपका, ये है फर्स्ट जनरेशन, ये है आपका सेकंड जनरेशन, ये है आपका थर्ड जनरेशन, और ये है आपका फोर्थ जनरेशन। और यहां पे मैं लिख देता हूं आपका टाइम। फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट, ये मिनट्स में है बेटा। फिर आपका 40 मिनट, फिर 60 मिनट, फिर आपका कितना मिनट? 80 मिनट। कितना मिनट? 80 मिनट। तो हमने यहां पर ऐसे करके एक लाइन खींची, फिर हमने यहां पर एक आपकी लाइन खींची, फिर यहां पर आपकी ऐसे लाइन खींची, फिर हमने ऐसे खींचा, फिर हमने ऐसे खींचा, फिर हमने ऐसे खींचा, और आपसे पूछ लिया, ये लाइन खींची, फिर हमने ये लाइन खींची। आपसे पूछा कि हैवी कितना है? हैवी कितना है? ये है आपका हैवी। हैवी मतलब N15 N15 वाला। फिर मैंने आपसे पूछा हाइब्रिड कितना है? N15 N14 वाला। फिर मैंने पूछा लाइट कितना है? तो आपने बोला N14 N14। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। अब हमने आपसे पूछा कि फर्स्ट जनरेशन में हैवी कितना आया था? फर्स्ट जनरेशन में हैवी कितना आया था? बताओ। फर्स्ट जनरेशन में हैवी कितना आया? 0 आया। सेकेंड जनरेशन में हैवी कितना आया? 0 आया। थर्ड जनरेशन में हैवी कितना आया? 0 आया। फर्स्ट जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपका हाइब्रिड डीएनए कितने आए? हाइब्रिड डीएनए कितने आए? 2 आए। सेकेंड जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन में आपके हाइब्रिड डीएनए कितने आए? 2 आए। सेकेंड जनरेशन में आपके हाइब्रिड डीएनए कितने आए? 2 आए। थर्ड जनरेशन में आपके हाइब्रिड डीएनए कितने आए? 2 आए। लाइट डीएनए देखिए, फर्स्ट जनरेशन के अंदर लाइट डीएनए कितना आया? 0 आया। सेकेंड जनरेशन के अंदर लाइट डीएनए कितना आया? 2 आया। थर्ड जनरेशन में कितने आए? 6 आए। कितने आए? 6 आए। देखिए, 2 का डबल करना और 2 ऐड कर दिया, 2 का डबल कर दिया और 2 ऐड कर दिया, 2 का डबल हुआ 4 और 2 ऐड कर दिया 6। ऐसे भी याद कर सकते हो, 2 का डबल किया 4 और 2 ऐड किया 6। अब 6 का डबल करो 12, 6 का डबल करो 12 और 2 ऐड करो, कितना हो गया? 14। ये आपका सेम ही रहेगा 2, और ये आपका 0 रहेगा। तो आप देखिए, 2 में 2 ऐड किए 4, 2 का डबल किया 4 और 2 ऐड कर दिए 6, 6 का डबल किया 12, 2 ऐड कर दिए 14, 14 का डबल करेंगे नेक्स्ट में 28, 2 ऐड किए 30। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। मैंने 80 मिनट का इसलिए बोला क्योंकि किताब में हमसे पूछा है कि 80 मिनट के बाद कितने हाइब्रिड होंगे, कितने आपके लाइट होंगे, कितने आपके हैवी होंगे।
अगर आपको ये चीज समझ में आई तो यस लिख दीजिए, ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको हेल्प करेगा। जल्दी से इसको उतार लीजिए, जल्दी से इसको उतार लीजिए। पूरा अच्छे से मेहनत करना इस चैप्टर को, नॉर्मल चैप्टर मत समझना, है ना। बहुत मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के टक्कर का चैप्टर है, उससे कम नहीं है। अभी डीएनए रेप्लिकेशन अगर आ गया, आएगा कि नहीं, आना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत प्यार से समझाना पड़ता है उसको, बहुत ही आराम आराम से, बहुत ही धीरे धीरे, नहीं तो चैप्टर हाथ से निकल जाता है। तो पूरा फोकस करना, बस इतना ही कह रहा हूं कि यार अपने एफर्ट्स पूरे लगाना, नॉर्मल मत समझना। तुमको 4 डीपीपी दी है, तुमको चारों के चारों मेरे डीपीपी में मेरे सॉल्यूशन देखने हैं, चारों डीपीपी सॉल्व करनी है। उसके अलावा एक प्रैक्टिस शीट दी थी, वो भी सॉल्व करनी है। और जितना आज पढ़ा दूंगा उसके बेसिस पर भी अभी तक जितना पढ़ाया, एक और प्रैक्टिस शीट दी है, इनको सॉल्व करना है। मैं बता रहा हूं, इसके बाद तो तुम चाहे गोवा घूमने चले जाना, है ना बॉयज। बस ये चैप्टर है, इसको संभालना है अच्छे से, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है, उसके बाद तो ऐश ही ऐश। बहुत सारे, मतलब जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है इस पे मैं आपको कम से कम प्रैक्टिस शीट के मिलाकर 150 क्वेश्चन दे चुका हूं, आज वाली जो मिलेगी उसको इंक्लूड करके। और डीपीपी के क्वेश्चंस तो अलग हैं, डीपीपी के तो मैंने काउंट ही नहीं किए। तो भाई इसको करना है, जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतार लो। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एक क्वेश्चन देता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। तो अगर मैं आपको बोला, देखते हैं कितने लोग इसके सही जवाब देंगे। एक बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया। अ बैक्टीरिया जिसकी दोनों स्ट्रैंड में, जिसकी दोनों स्ट्रैंड में क्या है, N15 N15 है, जिसकी दोनों स्ट्रैंड में N15 N15 है, ठीक है। आपको बताना है कि हमने इस बैक्टीरिया को ग्रो कराया इन N14 मीडियम, N14 मीडियम में ग्रो कराया। तो आपसे पूछा है आफ्टर 2 डिवीजन, आफ्टर 2 डिवीजन, आफ्टर 2 डिवीजन, पहला ऑप्शन ओनली 1 डॉटर सेल, ओनली 1 डॉटर सेल will have heavy DNA। दूसरा ऑप्शन ऑल डॉटर सेल, सबका सेम आना चाहिए, ऑल डॉटर सेल हैव, जितनी भी डॉटर सेल बनेगी उन सब में हैवी डीएनए होगा। और तीसरा ऑप्शन 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल हैव नॉर्मल डीएनए, 2 डॉटर सेल हैव नॉर्मल डीएनए and other two have both normal and heavy DNA। क्या इनमें से कोई आंसर है, क्या इनमें से कोई आंसर? अरे दीवाने, तू तो इंतजार कर रहा था कि सर थर्ड ऑप्शन लिखे, बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन थर्ड। मैं अपना भी चेक कर लेता हूं, ठीक है। N15 को ग्रो कराया कहां पर, N14 में ग्रो कराया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया N15 N14 N14 N14, तो सॉरी गड़बड़ हो गया, N15 था ऊपर, तो N15 को हमने ग्रो कराया N14 में, तो N15 कौन सी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन में फिर से ग्रो कराया N14 में और N14 में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया N15 N14 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 N15 N14 N14 N14। तो अब आप देखिए, टू डॉटर सेल हैव नॉर्मल डीएनए, टू डॉटर सेल हैव नॉर्मल डीएनए, टू डॉटर सेल हैव नॉर्मल डीएनए एंड अदर टू हैव बोथ नॉर्मल एंड हैवी डीएनए। तो ये है आपका इसके लिए और ये है आपका इसके लिए। एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में उतर गया है अगर आपको, तो फिर से यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए। टू डॉटर सेल हैव नॉर्मल डीएनए, टू डॉटर सेल हैव नॉर्मल डीएनए and other two have both normal and heavy DNA। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये तो क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इसको ये आपको सॉल्व करना है, ये यहां से नहीं उतारना है, ये आपको सॉल्व करना है, इसलिए मैं इसको आगे कर रहा हूं। ये मत कहना कि सर हमने कॉपी नहीं किया, ये कॉपी करना ही नहीं है, ये तो आपको सॉल्व करना है। ये चश्मा कैसा लग रहा है, ये चश्मा लेके आए हैं हम, दूध लेने जाना पड़ता है तो उस पर डस्ट वगैरह आता है, तो चश्मा लाए हैं। बढ़िया लग रहा है, थोड़ा चश्मे की तारीफ करो। बाल छोटे छोटे कटा लिए हैं, अच्छा लग रहा है। आई एम लुकिंग गुड, ओके आई एम गुड, ठीक है अच्छा लग रहा है। चलो इसको उतार देते हैं, हंसी मजाक हो गया, अब पढ़ाई करते हैं। चलो आओ। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में, बाकी एक्सपेरिमेंट नहीं है, बस उनके नाम है दूसरा और तीसरा। देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टेलर, उन्होंने भी यही प्रूफ किया था, उन्होंने कमेंट पढ़ रहा था इसमें, मैंने कहा कैसा लग रहा है, इतने सारे बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे, उसमें एक कमेंट था कहीं पे लिखा था बकवास। गजब यार, अरे यार शक्ल अच्छी नहीं है तो बातें तो अच्छी किया करो यार। देखो ये देखो टेलर, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं अच्छा ना भी लग रहा हूं तब भी तुम्हें बोलना है कि अच्छे लग रहे हो, मैं क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूं, ठीक है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द एक्सटर्नल ब्यूटी, हाउ आई एम लुकिंग, कि यार मैं कैसा लग रहा हूं, फेयर हैंडसम एंड ऑल, नहीं। टीचर ने बोला तो यार तारीफ ही करनी है, यार अच्छे लग रहे हो यार। ठीक है, तो भैया यहां देखो टेलर ने भी सेमी कंजर्वेटिव को सबसे पहले किसने प्रूव किया, सबसे पहले प्रूव किया मीजल्सन एंड स्टॉल ने। इसी चीज को प्रूव किया था टेलर ने, बट टेलर ने अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया पे नहीं किया, टेलर ने अपना एक्सपेरिमेंट बीन्स पे किया। बीन्स को बोलते हैं विक्सिया फेबा। इसका मतलब इन्होंने प्रोकैरियोट नहीं, इन्होंने जो यूज किया वो यूकैरियोट थे, और इन्होंने हैवी आइसोटोप यूज नहीं किया, इन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव, बस नाम याद रखना कोई नहीं पूछेगा, रेडियो एक्टिव थाइमेडीन।
रेडियो एक्टिव थायमेडीन, एक और नाम होता है इसका, इसको बोलते हैं ट्राइटिएटेड थायमेडीन। बस आप याद रखिएगा, आप रेडियो एक्टिव थायमेडीन याद रखिएगा, ये किताब में लिखा हुआ है। इन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव थायमेडीन। क्या यूज किया था? रेडियो एक्टिव थायमेडीन। और एक और साहब थे जिनका नाम था केरेंस। क्या नाम था? केरेंस। तो केरेंस का उसके अंदर जिक्र नहीं है। केरेंस ने ई कोलाई पर ही एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब प्रोकैरियोट पर ही एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने भी यूज किया था रेडियो एक्टिव थायमेडीन। तो थायमेडीन को देख के घबराना नहीं है। देखिए सेम वही, तुम्हें थायमेडीन पे कंफ्यूजन होगी, लो क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ले लो, थायमेडीन पे क्वेश्चन ले लो। देखो थायमेडीन पे क्वेश्चन ले लो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। थायमेडीन पे क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ले लो। एक डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक, एक आपका डीएनए मॉलिक्यूल है। कहां गया क्वेश्चन? हां, आपका डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बोथ स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड पर क्या है? दोनों स्ट्रैंड पर रेडियो एक्टिव थायमेडीन है। क्या है? रेडियो एक्टिव थायमेडीन है। तो आपसे पूछा दो जनरेशन के बाद क्या होगा? ये देखिए, मतलब दोनों स्ट्रैंड पर अब आपने इसको ग्रो कराया, ग्रो कराया इन नॉन थायमेडीन मीडियम, नॉन थायमेडीन मीडियम में ग्रो कराया। किस में ग्रो कराया? नॉन थायमेडीन मीडियम में ग्रो कराया फॉर 2 जनरेशन। कितनी जनरेशन? 2 जनरेशन। तो कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज होगा। देखिए दोनों स्ट्रैंड में थायमेडीन है, तो दोनों स्ट्रैंड में थायमेडीन है, तो मैं टी लिख देता हूं। टी मतलब थायमेडीन, दोनों स्ट्रैंड में थायमेडीन है। टी कहां पे ग्रो कराया? ग्रो कराया नॉन थायमेडीन। नॉन थायमेडीन मतलब एंटी, एंटी मतलब नॉन थायमेडीन। नॉन थायमेडीन में 2 जनरेशन के लिए ग्रो कराया, तो क्या मिलेगा? टी एंड टी, टी एंड टी। तो एक स्ट्रैंड में थायमेडीन, दूसरी में नॉन थायमेडीन, थायमेडीन नॉन थायमेडीन। ये कौन सी जनरेशन हो गई? ये हो गई फर्स्ट जनरेशन। अब इसको ग्रो कराओ नॉन थायमेडीन मीडियम में, सेकेंड जनरेशन के लिए ग्रो कराओ। तो कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज हुआ। तुम यहां पे लिख दो कि मैंने इसको ग्रो कराया मटरू की बिजली का मंडोला में, तो एक स्ट्रैंड मटरू की बिजली का मंडोला वाली हो गई, एक नॉर्मल हो गई। तो कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज हुआ। तो देखिए टी एंड टी, आंटी 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 आंटी, ये देखिए, तो आंटी, देखिए यहां पर देखिए टी एंटी 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 एंटी। तो इसका मतलब 2 डीएनए जो है आपके, जो आपके 2 डीएनए हैं, 2 डीएनए कैसे आए? 2 डीएनए जो आपके आए वो नॉन थायमेडीन वाले आए, बिल्कुल सही है। और जो 2 डीएनए हैं आपके, जो आपके 2 डीएनए हैं वो हाइब्रिड आए। तो कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज हुआ, कॉन्सेप्ट कहां चेंज हुआ, सब वैसे ही तो है। देख लीजिए, ये दोनों स्ट्रैंड में थायमेडीन था, उसको ग्रो कराया नॉन थायमेडीन, टी एंटी, फिर नॉन थायमेडीन में ग्रो कराया टी एंटी आंटी आंटी, टी एंटी आंटी आंटी। तो ये आपको समझ में आ गया। उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। हो गया सेमी कंजर्वेटिव खत्म। आंटी पुलिस बुला लेगी। अब है बहुत खतरनाक टॉपिक, और मैं आपको कसम देता हूं, जब तक डीएनए रेप्लिकेशन खत्म नहीं होगा, मैं आपको एक सॉफ्ट वार्निंग दे रहा हूं, जब तक डीएनए रेप्लिकेशन खत्म नहीं होगा, पूरी कोशिश है कि कल डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाए। आप डीएनए रेप्लिकेशन की एनसीईआरटी खोलने की कोशिश भी मत करना।
वरना आपको घर में चक्कर आ सकते हैं। तो जब आप अगर खोलने की कोशिश करें डीएनए रेप्लिकेशन, जो मैं भी स्टार्ट करूंगा, तो छोटे भाई बहन को अपने कमरे में रखें और बेड पे बैठ के पढ़ें कि चक्कर आए तो कहीं सिर आपका फर्श पे दीवार पे ना लगे बेटा, गद्दे पे लगे। तो ये आपको वार्निंग है। अकेले बैठ के आप ये जो लिखा हुआ है ना, मशीनरी एंड द एंजाइम, इसको खोलने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना आपको चक्कर आ सकते हैं। सेमी कंजर्वेटिव तक आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सेमी कंजर्वेटिव तक पूरा पढ़िए। ये मैं आपको एक सॉफ्ट वार्निंग दे रहा हूं। कैमरे में देखो साइड से होकर, क्योंकि कुछ लिखे लिख रहे हैं, साइड हो जाओ, ठीक है। तो आप तब तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं खोलेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा। तो पहले एनसीईआरटी मैं रीड करूंगा, फिर आप रीड करेंगे। तो जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, हर्शे एंड चेस, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, सेमी कंजर्वेटिव मोड, इसका एनसीईआरटी का डिस्कशन 30 मिनट का आपको कल आपके ऐप में आ जाएगा। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है नया टॉपिक, जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, हल्के में मत लेना टॉपिक को, क्योंकि ये तुम्हें हल्के में नहीं लेगा। चलो भाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको एक वार्निंग भी दे दी। तो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर लाइन में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, हर कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके आराम आराम से आपको समझाया जाएगा, धीरे धीरे करके। तो इसलिए अभी डीएनए रेप्लिकेशन एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना। तो मैंने यहां डाली हेडिंग, आपका डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसको हल्के में नहीं लेना। मैं वार्निंग भी डाल देता हूं यहां, वार्निंग। वार्निंग, ये टॉपिक कह रहा है मुझे कम मत समझना, मुझे कम मत समझना। छोटे खेल हमने भी नहीं खेले, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो आओ भैया, मुझे कम मत समझना, छोटे खेल हमने भी नहीं खेले। टॉपिक कह रहा है, टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। देख लीजिए, आज तक मैंने ये वार्निंग किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले नहीं डाली, आज डाल रहा हूं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, निभाना है। बात समझ में आई? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, निभाना है। तो अगर कल को रूल करना है, पुष्पा द रूल, तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना बाबा। तो इस टॉपिक को हल्के में मत लेना। डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ फटाफट आ जाओ, स्टार्ट करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग हमने डाली कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 ध्यान से समझना, कैसे समझाऊं, कहां से सीन बनाऊं, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट 1, तो ये हम इसको यहां से साइड ले जाते हैं और ये हम इसको नीचे जनहित में जारी सूचना नीचे कर देते हैं। तो अब यहां पर ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा फोकस करना, अच्छे से फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना। अगर मैं आपको बोला, क्या बोला, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करना। अंगड़ाई लेते हैं,
जोर से। तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। हम पे ये किसने हरा रंग डाला। पूरा फोकस करना, अच्छे से फोकस करना। ये मैंने बनाया एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मार डाला फेविकॉल है। हल्के से भी समझ जाते हो तुम ये वाली चीजें तो है? अरे राजकुंद्रा, यहां देखो भाई, पूरा का पूरा फोकस करना, अच्छे से फोकस करना, पूरा समझ में आएगा, हल्के में मत लेना बस। मैंने आपको डीएनए दिखाया, जो आपका दिखाया डबल स्टैंडर्ड डीएनए मैंने आपको दिखाया। अगर मैं आपको बोला कि मुझे डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, बिल्कुल सही है, मुझे डीएनए का रेप्लिकेशन करना है। तो अगर मुझे डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, ध्यान से, हमें हंस का रहे हो बे, हमें यहां देखो, यहां कुछ गलत बोल दिया क्या? अरे यहां देखो भाई शिल्पा शेट्टी, यहां देखो, हम अब पढ़ेंगे आपका डीएनए रेप्लिकेशन। पूरा का पूरा फोकस करना। अरे यहां देखो भाई, यहां देखो, ठीक है, यहां पर देखना। तो एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा, दोबारा से बनाऊंगा, ठीक है, दोबारा से बनाऊंगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा। ये है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये क्या है आपका? ये है आपका एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो अगर यहां एक स्ट्रैंड पर 5 है, यहां 3 है, तो फिर यहां पर 3 है और यहां पर 5 है, ठीक है। और इनके बीच में, इनके बीच में आपके, इनके बीच में आपके, इनके बीच में आपके जो आपको दिख रहे हैं, अरे इनके बीच में आपको जो दिख रहे हैं, वो आपको दिख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपको इनके बीच में जो दिख रहे हैं, वो आपको दिख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैंने आपका यहां पे बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मैंने आपका बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कौन से बॉन्ड बनाए? ये मैंने आपके इसमें जो बीच में दिखाए हैं, ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ध्यान से समझना, अगर हमें डीएनए रेप्लिकेशन करना है, हमें क्या करना है? हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करना है। बोला ठीक है, इस टॉपिक को भी हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। तुम देख लो मुझे कितना फोकस करना पड़ रहा है, सिर्फ ये सोचने के लिए कि आपको कितने बेसिक से उठाऊं कि आपको समझ में आ जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मैंने आपका बना दिया, ठीक है। तो अब होता क्या है, आपको इस येलो वाली स्ट्रैंड के सामने एक स्ट्रैंड बनानी है और इस ब्लू वाली के सामने आपको एक स्ट्रैंड बनानी है। तो होता क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एंजाइम है, एक एंजाइम है जिसका नाम है आपका, जिसका नाम है आपका, जिसका नाम है आपका
डीएनए ए। क्या नाम है? डीएनए ए। तो डीएनए ए एक एंजाइम है। ये एंजाइम धीरे धीरे फ्लो आएगा, धीरे धीरे नशा चढ़ेगा, धीरे धीरे नशा चढ़ेगा। डीएनए ए एक एंजाइम है जो आपका बाइंड करेगा, बाइंड टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सर ये एंजाइम कहां है? ये एंजाइम कहां है? बेटा ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर बाइंड करेगा। सर ये कहां बाइंड करेगा? ये बाइंड करेगा डीएनए में ऐसी जगह पर जो एटी रिच रीजन होगा। कैसा रीजन होगा? एटी रिच रीजन। सर इसका मतलब क्या हुआ? एटी रिच रीजन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां एडेनिन है, यहां थाइमीन है, यहां थाइमीन है, यहां एडेनिन है, यहां एडेनिन है, यहां थाइमीन है, यहां ग्वानिन है, यहां साइटोसिन है, यहां साइटोसिन है, यहां ग्वानिन है, यहां थाइमीन है, यहां एडेनिन है, यहां एडेनिन है, ये थाइमीन है। तो ये एंजाइम डीएनए में ऐसी जगह बाइंड करेगा जहां डीएनए में एडेनिन और थाइमीन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू जीसी रिच रीजन। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पूरा फोकस करना, हर सवाल का जवाब मिलेगा अगले 15 मिनट में। हर सवाल का जवाब दूंगा, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। टॉपिक हल्का नहीं है, धीरे धीरे सीन बनेगा। कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें नशा धीरे धीरे चढ़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहां पर आपके बॉन्ड कैसे हैं? डबल हैं। यहां पर आपके बॉन्ड कैसे हैं? ट्रिपल हैं। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए किसकी मेल्टिंग इजी है? मेल्टिंग ऑफ किन बॉन्ड को तोड़ना? मेल्टिंग ऑफ किन बॉन्ड को तोड़ना इजी है? मेल्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड इजी कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो जहां एडेनिन थाइमीन होंगे वहां डबल बॉन्ड होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? डीएनए एंजाइम, डीएनए ए, ये नाम एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। डीएनए ए ये एंजाइम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है उसको क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। तो ये स्टार्ट करेगा और इसको कंपनी देने के लिए, इसको कंपनी देने के लिए मेन एंजाइम, इसको कंपनी देने के लिए मेन एंजाइम आएगा। इसको कंपनी देने के लिए मेन एंजाइम आएगा और उस एंजाइम को मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, उस एंजाइम को मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं। इसको कंपनी देने के लिए मेन एंजाइम आएगा जिस एंजाइम का नाम है हेलिकेस। क्या नाम है? हेलिकेस। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले डीएनए ए एंजाइम आया जिसने दो स्ट्रैंड के बीच में डबल बॉन्ड को तोड़ना शुरू किया, बट किताब में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। उसके बाद आया कौन? हेलिकेस। तो किताब में हेलिकेस के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आपका जो आया वो आपका आया कौन? वो आया डीएनए ए, और डीएनए ए के बाद आपका आया एंजाइम हेलिकेस,
और हेलिकेस का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं अनवाइंडेज। तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। तो ये जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा वहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए चेंज हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। और इसी को आप बोलते हैं मेल्टिंग, और इसी को आप बोलते हैं अनवाइंडिंग, इसी को आप बोलते हैं अनवाइंडिंग। तो फिर से देखिएगा, पूरा फोकस करिएगा। यहां पर 80 रिच रीजन में यहां भी डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, यहां भी 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 डबल स्टैंडर्ड है। जिस जगह पर एडेनिन थाइमीन ज्यादा होते हैं उस जगह पर डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। तो आपको इस रीजन पर डीएनए की अनवाइंडिंग करनी है, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड करना है। तो उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने हैं। तो उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड कौन तोड़ेगा, उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम जो मेन एंजाइम है उसका नाम है हेलिकेस, जिसको बोलते हैं अनवाइंडेज, जो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना मतलब यहां पर डीएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना, इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं, इसको मेल्टिंग बोलते हैं, इसको अनवाइंडिंग बोलते हैं। मेल्टिंग वहां ज्यादा इजी है जहां पर डीएनए में एडेनिन थाइमीन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ग्वानिन एंड साइटोसिन। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ऐसे जगह पर जहां पर डीएनए में एडेनिन थाइमीन आपके ज्यादा मिलते हैं। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। अरे समझ में आया तो यस लिखना, चश्मा क्या दिखता है रे। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख दे, जल्दी से समझ में आया तो यस लिख, फटाफट यस लिख दे। तो ऐसे जगह पर डीएनए को खोला जाएगा, ऐसे जगह पर डीएनए को खोला जाएगा जहां पर डीएनए में एडेनिन थाइमीन ज्यादा है, जहां एडेनिन थाइमीन ज्यादा है, ऐसे जगह पर डीएनए को खोला जाएगा। तो अब आप देखना, जरा ध्यान से देखिएगा, अनवाइंडिंग खोलेगा, अनवाइंडिंग खोलेगा। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। अब हम खोलेंगे, खुल जा ओ दिल दीवाने, ला 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 ला। ओहो ओहो, ध्यान से समझिएगा। तो ये खुल गया, यहां पर डीएनए खुल गया। तो मान लीजिए यहां पर है एडेनिन, यहां है थाइमीन, यहां है एडेनिन, यहां है ग्वानिन, यहां है साइटोसिन, यहां है थाइमीन, यहां है एडेनिन, और यहां ए के सामने क्या था, टी, टी के सामने ए के सामने टी, जी के सामने था सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए के सामने टी। अरे नसेड़, यहां देख, 1 2 3 4। अब देखिए, यहां काउंट मत करना, डंडे, अरे देखना जरा, यहां देखो,
ये डंडे में रैंडम बना रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड रैंडम बना रहा हूं, ऐसे मत कहना यार 4 बनाते रैंडम बना रहा हूं, ठीक है, काउंट करके नहीं बना रहा हूं। ध्यान से देख, हर जगह डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, हर जगह डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, बट यहां पर देखिए, यहां से यहां तक कैसा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यहां भी कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यहां पर कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पलखे ना झपक पाए। ये है 5, ये है 3, और ये है 3, और ये है 5। पूरा फोकस करना, 6 बजे तक क्लास होगी, पूरा फोकस करना, अच्छी तरीके से फोकस करना, ठीक है। अभी बीच में छोड़ा नहीं जा सकता है, ध्यान से पूरा का पूरा फोकस करना। अब हेलिकेस का फंक्शन आपको पता चल गया, ठीक है, हेलिकेस का फंक्शन हमको पता चल गया। क्या तुमने एक चीज नोटिस की? क्या सर? जब हम किसी चीज को पकड़ के खोल रहे हैं, ऐसे करके खोल रहे हैं, तो यहां सलवटें पड़ती जा रही हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है, सलवटें बढ़ गई। देखिए नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ गए, पहले नंबर ऑफ कॉइल्स कम थे, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ गए। अरे 2 धागे ले ले दीवाने, उसको 2 स्प्रिंग ले ले, उसको ऐसे खोल, जब ऐसे खोलेगा तो पीछे, समझना यार मैं कैसे समझाऊं, पीछे कॉइल्स बढ़ेंगे। अरे समझना यार, समझ मेरी बात को। 2 धागे हैं, ऐसे पकड़ के खोल, जब इसको पकड़ के तू खोलेगा तो पीछे सलवटें बढ़ेंगी यार, समझना भाई। अरे समझना यार, हे समझना मेरे भाई, हे समझ जाए यार। अरे 3 महीने हो गए पढ़ाते हुए, अब तो समझना, अब तो समझ मेरे भाई, अब तो समझ भाई, अब तो समझ गया होगा। तो जब आपने खोला तो फिर यहां पर सलवटें बढ़ गई, तो ये जो सलवटें बढ़ी हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग अकर, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग अकर ड्यू टू एक्शन ऑफ विच एंजाइम? बताओ, ड्यू टू एक्शन ऑफ विच एंजाइम? किस एंजाइम के काम करने की वजह से, किस एंजाइम के काम करने की वजह से, किस एंजाइम के काम करने की वजह से पॉजिटिव सुपर कॉलिंग आई? बताइए, किस एंजाइम के काम करने की वजह से पॉजिटिव सुपर कॉलिंग आई? बताइए, किस एंजाइम के वजह से पॉजिटिव सुपर आई? कौन है वो लुक्खा, कौन है वो लुक्खा जिसने पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग की? उसका नाम है हेलिकेस, उसका नाम है हेलिकेस। अब ध्यान से समझना, पूरा का पूरा, इतने सवाल हैं भाई इसमें, इतने सवाल हैं सर, पूरा का पूरा डीएनए। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले इतना लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फिर आपको मस्त चीज बताऊंगा। जल्दी से लिख लीजिए। 6 बजे तक क्लास होगी। देखो मैं 6 बजे तक क्लास नहीं रहता बहुत टाइम से, है ना। आज समय का डिमांड है, आज डिमांड है बेटा। अरे लेने दे, हे 15 मिनट क्लास लेने दे मेरे भाई, अरे बड़ी मेहरबानी होगी, 15 मिनट लेने दे क्लास। अरे लुखे यहां देख ले, अरे शिल्पा सेट्टी यहां देख। जो चाहते हैं मैं 15 मिनट क्लास ले लूं, एक बार दिल बना दो। अगर दिल ज्यादा आएंगे तो मैं क्लास ले लूंगा। लो एक दिल मेरा भी ले लो, जो चाहते हैं 15 मिनट ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ बात को, कॉन्सेप्ट में आग लगी पड़ी है, बीच में नहीं छोड़ सकते।
अरे इतने सारे दिल आ गए। अरे एक मेरा भी ले लो। अरे समझ भाई, आग लगी पड़ी है टॉपिक में, गंभीरता को समझ, खेल खुला है, समझ टॉपिक क्या कह रहा है, मुझे कम मत समझना। आज तक वार्निंग नहीं दी, देख पहली बार दे रहा हूं टॉपिक। ये देख, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से, जल्दी से। दिल दा मामला है दिल भर। अब तो नो मत लिखो, अब तो इतने सारे दिल बन गए, सब आएगा, टोपो ऐसो मेरे सब आएगा। अब तो नो मत लिखो रे, शर्म कर लो, कुछ तो लिहाज कीजिए माथुर साहब, कुछ तो लिहाज कीजिए। लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। डन डन। अब ध्यान से समझना एक बात को, ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना। अभी बताऊं उस बात को या बाद में बताऊं? अभी बताने से क्या ये घबरा सकते हैं? नहीं, अभी बताने से ये घबराएंगे नहीं। अगर अभी बता देंगे इनको कि यहाँ डीएनए बनेगा, यहाँ डीएनए बनेगा, यहाँ डीएनए बनेगा, यहाँ डीएनए, तो अभी ये शायद हजम ना कर पाए। ठीक है, तो क्या किया जाए? ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला जो देखिए, डीएनए तो यहां पर भी होगा, यहां भी डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, और यहां भी आपका डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, यहां भी डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड है। पूरा फोकस करिएगा, पूरा फोकस करिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा, अच्छे से समझिएगा। ला 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 ला। देखिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, यहां पर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, बिल्कुल सही है। यहां डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड, यहां डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड। अब एक स्ट्रैंड बनेगी यहां पर, इसके सामने, इसके सामने जो स्ट्रैंड बनेगी, ए के सामने क्या आएगा? ए के सामने उसको देखकर क्या आएगा? ए के सामने उसको देखकर आएगा टी, टी के सामने ए के सामने टी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, और टी के सामने ए, और ए के सामने टी, और इनके बीच में आ जाएंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां आपके इनके बीच में क्या आ जाएंगे? इनके बीच में आ जाएंगे बॉन्ड, और एक स्ट्रैंड जो आपकी बनेगी वो आपकी बनेगी यहां पर। तो यहां टी के सामने क्या आएगा? टी के सामने आएगा ए के सामने टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ए के सामने टी, और टी के सामने ए। तो आप देखिए इस रीजन पर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये रहा, एक डबल स्टैंडर्ड ये रहा। पहले यहां पर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, अब यहां पर दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गए। पहले यहां एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, अब यहां पर दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गए। तो अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो अब ये हेलिकेस इसको खोलेगा, ये हेलिकेस इसको खोलेगा, क्योंकि इतना तो डीएनए बन गया। अब ध्यान से समझना, यहां पर है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, यहां पर है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। सर पूरा का पूरा डीएनए एक साथ क्यों नहीं खोला? सर पूरा का पूरा डीएनए एक साथ क्यों नहीं खोला? ये डीएनए एक साथ क्यों नहीं खोला? इतना ही क्यों खोला? पूरा का पूरा डीएनए एक साथ क्यों नहीं खोला?
तो आपको जो पहले बताया जा रहा है वो आपको बताया गया कॉन्सेप्ट 1। तो कॉन्सेप्ट 1 में आपको क्या बताया गया? कॉन्सेप्ट 1 के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि कॉन्सेप्ट 1 क्या है, कॉन्सेप्ट 1 क्या है, तो कॉन्सेप्ट 1 क्या है देखिएगा। कॉन्सेप्ट 1 के अंदर आपको बताया गया, कॉन्सेप्ट 1 के अंदर आपको बताया गया, क्या बताया गया? आपको बताया गया रोल ऑफ हेलिकेस, रोल ऑफ हेलिकेस। पहला आपको बताया गया रोल ऑफ हेलिकेस, ये आपको पहले बताया गया, ये आपको क्वेश्चन बताया गया रोल ऑफ हेलिकेस। दूसरा आपको बताया गया व्हाई डीएनए अनवाइंड एट 80 रिच रीजन, 80 रिच रीजन, ये बताया गया। तीसरा क्वेश्चन आपको बताया गया वाई एक मिनट, तीसरा आपको बताया गया, तीसरा आपको बताया गया होल डीएनए नेवर डीनेचर। तो होल डीएनए नेवर डीनेचर एट अ टाइम। तो पूरा का पूरा डीएनए एक साथ डीनेचर क्यों नहीं होता? होल डीएनए नेवर डीनेचर एट अ टाइम, पूरा का पूरा डीएनए एक साथ क्यों नहीं खुलता? इसलिए नहीं खुलता क्योंकि अनवाइंडिंग करवाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अनवाइंडिंग जो होती है, अनवाइंडिंग जो होती है वो आपकी एटीपी डिपेंडेंट होती है। तो अगर आप पूरे डीएनए को एक साथ खोलेंगे तो एनर्जी का कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पूरा डीएनए एक साथ नहीं खुलता। जितना खुलेगा उसके सामने बनेगा, फिर ये खुलेगा इसके सामने बनेगा, फिर ये खुलेगा इसके सामने खुलेगा। होल डीएनए नेवर डीनेचर एट अ टाइम। व्हाई? बिकॉज इट विल कंज्यूम, बिकॉज नीचे लिख देता हूं इसका आंसर, नीचे लिख देता हूं। पूरा का पूरा डीएनए एक साथ डीनेचर क्यों नहीं होता? पूरा का पूरा बिकॉज इट विल कंज्यूम more energy to unwind DNA, to unwind DNA, to unwind DNA। पूरा का पूरा डीएनए एक साथ नहीं खुल सकता क्योंकि एक साथ डीएनए खोलने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, क्योंकि जो अनवाइंडिंग प्रोसेस होता है, हेलिकेस एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो एटीपी डिपेंडेंट होती है। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए अगर यहां तक आपको चीज समझ में आ गई है। ये आपने उतार लिया होगा क्योंकि काफी टाइम आपको दिया था उतारने के लिए, ये आपने यहां पर उतार लिया होगा, ये आपने यहां पर उतार लिया होगा। अब दूसरे सवाल ध्यान से देखिएगा। ये जो खुला है, ये जो खुला है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो खुला है दरबार, ये जो है आपका, ये जो आपका खुला है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। लिख लीजिए, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल। ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा फोकस करना, अच्छे से समझना, पूरा का पूरा
और इसी को बोलते हैं आप, चलो ये रेप्लिकेशन फॉर्क नाम अभी नहीं लिख रहा हूं, अभी रेप्लिकेशन बबल लिख रहा हूं। इसको मैंने लिखा रेप्लिकेशन बबल। अब मैं इसको आगे कर रहा हूं, दूसरी स्लाइड पे लेके जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर देखिए पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आई। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग देखिएगा, जब डीएनए यहां पर अनवाइंड होता है, जब डीएनए यहां पर अनवाइंड होता है, जब डीएनए, अगर मैं इसको कॉपी करूं, यहां मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये आपका कॉपी हो गया। और कॉपी करने के बाद मैं आपका इसको यहां से ऐसे करके मिटा देता हूं, तो ये मिट गया, ये आपका मिट गया। ठीक है, ये हमारा मिट गया कॉपी करने के बाद। वार्निंग तो उसमें डाली हुई थी, ये हमारा मिट गया। पॉजिटिव सुपर कॉलिंग रेप्लिकेशन बबल, ठीक है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। अब ध्यान से समझना पूरा का पूरा। इसको मैं कर लेता हूं ऊपर, इसको हमने कर लिया है ऊपर, ये हमने कर लिया ऊपर। अब ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट 1 आपको समझ में आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट 2। अब मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2, तो कॉन्सेप्ट 2 को समझाने के लिए इसको यहां से मिटा देते हैं, ये हमने यहां से मिटा दिया। ये है रेप्लिकेशन बबल, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हुए हैं। कॉन्सेप्ट 2 में आपको यह बताया जाएगा कि जब डीएनए अनवाइंड हो जाता है तो डीएनए में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप बोलते हैं रीनेचुरेशन, जिसको आप बोलते हैं रीनेचुरेशन। अगर ये थोड़े टाइम तक ऐसा रहा तो डीएनए में प्रॉपर्टी होती है कि ये वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अगर ये वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए तो ये वापस से रीनेचुरेशन हो जाएगा। तो आपको टू प्रीवेंट फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन रेप्लिकेशन बबल, हम नहीं चाहते कि यहां वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बने। अगर यहां वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए तो फिर आप इसके सामने स्ट्रैंड कैसे बनाओगे? तो आपको यहां पर डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड रखना है। तो टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड और टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड और टू प्रिवेंट रीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? टू प्रिवेंट रीनेचुरेशन का मतलब होता है डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड से वापस से डबल स्टैंडर्ड हो जाए। रीनेचुरेशन का मतलब होता है डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड से वापस से क्या हो जाए? डबल स्टैंडर्ड। तो आपको यहां डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड रखना है, आपको दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने। बट डीएनए की प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसके बॉन्ड को तोड़ते हो, उसका डीनेचुरेशन करते हो, तो थोड़े टाइम बाद वो अपने आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, रीनेचुरेशन कर लेते हैं। बट हमें यहां पर रीनेचुरेशन को रोकना है, रीनेचुरेशन को प्रिवेंट करना है। उसको प्रिवेंट करने के लिए यहां पर कुछ प्रोटीन आकर बाइंड कर जाते हैं और इन प्रोटीन को बोलते हैं वी नीड एसएसबी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन।
तो यहां जो प्रोटीन बाइंड किए हैं आपके, यहां पर जो प्रोटीन आपके बाइंड किए हैं, इन प्रोटीन को बोलते हैं एसएसबीपी। क्या बोलते हैं? एसएसबीपी। और यहां पर आपका बाइंड किया था हेलिकेस। क्या बाइंड किया था? हेलिकेस। और क्या क्या बाइंड हुआ है? एसएसबीपी। तो एसएसबीपी कॉन्सेप्ट टू ये बताता है कि एसएसबीपी का रोल क्या है। एसएसबीपी जो होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये आपके स्टेबलाइज करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को। ये आपके प्रिवेंट करते हैं रीनेचुरेशन। ये आपके रीनेचुरेशन को प्रिवेंट करते हैं, यहां पर वापस से बॉन्ड बनने नहीं देते, क्योंकि इन सिंगल स्ट्रैंड पर क्या बाइंड कर गया? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। यहां तक समझ में आया तो यस सर लिखिए। यहां तक समझ में आया तो यस सर लिखिए। मैं फिर कह रहा हूं, इसकी एनसीईआरटी मत खोलना, इस टॉपिक की एनसीईआरटी मत खोलना। डीएनए रेप्लिकेशन की खुलते ही वहां ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपको पता भी नहीं चलेंगी। अभी ऐसे करके पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, ऐसे करके 10 कॉन्सेप्ट आएंगे। जब 10 कॉन्सेप्ट आएंगे तब जाके टॉपिक खत्म होगा। अभी मत खोलना, तुम खुद जिम्मेदार होंगे अपने लिए, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। कॉन्सेप्ट टू। अब इसके बाद जो है आपका वो है कॉन्सेप्ट 3। ये है आपका कॉन्सेप्ट 2, और 2 के बाद आता है 3, क्योंकि 4 से पहले 3 आता है। देखिएगा, अब है कॉन्सेप्ट 3। ये है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 3। ध्यान से समझना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें लिखी एनसीईआरटी में, एक एक पॉइंट कवर करना है, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। कॉन्सेप्ट 3, तो कॉन्सेप्ट 3 तो मैं आपको, समय की पाबंदी है तो मैं आपको यहां पर देखिएगा ध्यान से, अभी आप किताब मत खोलिएगा, वहां आपको ऑरआई साइट मिलेगी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अभी नहीं, वेट करिएगा। आपके पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, सबसे पहले एक एंजाइम आया, डीएनए ए एंजाइम, जो बाइंड किया डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर, उस जगह पर बाइंड किया जहां पर एडेनिन थायमीन ज्यादा है, क्योंकि डीएनए को डीनेचुरेशन करना, डीएनए की अनवाइंडिंग करना, डीएनए को मेल्टिंग करना, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना इजी है उस जगह पर जहां पर एडेनिन थायमीन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ग्वानिन एंड साइटोसिन, क्योंकि एडेनिन थायमीन में डबल बॉन्ड है, ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहां पर स्टार्ट किसने किया? डीएनए ए, बट इसका नाम नहीं लिया जाता, नाम लिया जाता है हेलिकेस का। इसके बाद आया हेलिकेस। हेलिकेस ने क्या किया? हेलिकेस ने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े, उसने अनवाइंडिंग की, उसने मेल्टिंग की, उसने डीनेचुरेशन किया, जिसकी वजह से यहां पर सलवटें बढ़ गई, यहां पॉजिटिव सुपर कॉलिंग आ गई। पॉजिटिव सुपर कॉलिंग किसकी वजह से आई? हेलिकेस की वजह से आई। यहां डीएनए बन गया और इसके सामने डीएनए बन गया, तो यहां पर 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गए। पहले यहां पर 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। पूरा डीएनए एक साथ क्यों नहीं खोल दिया सर? इसलिए नहीं खोला क्योंकि खोलने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। यहां क्या किया? यहां इस पोर्शन को तब तक सिंगल स्टैंड रखना है जब तक यहां नया डीएनए नहीं बन जाता। तो अगर यहां पर इस रीजन को सिंगल स्टैंड रखना है तब तक जब तक इसके सामने स्टैंड ना बने, इसके सामने स्टैंड ना बने, तो उसके लिए यहां पर सिंगल स्टैंड पर कुछ प्रोटीन बाइंड करते हैं जिनको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। और कॉन्सेप्ट 3 आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दिल बना दीजिए, और कॉन्सेप्ट 3 है जो आपको कल पढ़ाया जाएगा, रोल ऑफ टोपो आइसोमरेस। और ऐप में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई के लिए। कॉन्सेप्ट 4 आपको पढ़ाया जाएगा ऑराइसाइट। कॉन्सेप्ट 6 आपको पढ़ाया जाएगा कल, कॉन्सेप्ट 6 बाई डायरेक्शनल। ऐसे करके धीरे धीरे सब खत्म करेंगे, और एक दिन तो सबको ही जाना है। आज जाऊंगा तो कल फिर आऊंगा। मस्त होके बैठना,
चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई कल फिर आएगा। ऐप में कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं तो लुखे लोग कमेंट कर देते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू। देख लो 10 मिनट एक्स्ट्रा लिए बस, एक टकला ले ली 10 मिनट एक्स्ट्रा लिए नशेड़ो।